कि मैंने अब बता दिया कि इस तरीके से स्पेस डिज़ाइन करना है, इसने कहाँ पर क्या डायरेक्शंस फॉलो करनी है, that now there's a guarantee nothing wrong is going to happen in this space. डिसीजन अच्छे लोगे, ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब तो पक्का गारंटी है। What is more important for an individual's health, success, well-being? Is it good karma or good vastu? आपके वास्तु का ध्यान, मेरी गारंटी। धर्म के ठेकेदार जिन्होंने वास्तुशास्त्री रिलीजन के नाम पे उन्होंने वास्तुशास्त्री को और जो स्थापति है, जो आर्किटेक्ट है, उनको अलग कर दिया। एंड द बेस्ट मंत्र विल बी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ना वास्तु शास्त्र has also become a fear mongering industry. In fact it became कि वास्तु वाले पैसा, इलाज है भाई, इलाज की बात नहीं कर रही, but I'm talking about what should be the ideal case. Can vastu change somebody's luck या destiny? 1000% yes. ज्योतिष ने क्या कहा है, क्या उपाय दिए, तो मैं इनको बोलती थी हमेशा, तो मतलब उनकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड होगी। तो उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट की लाइफ तो बहुत सॉर्टेड होगी। So Divya, let's start with the toughest question. So you know, like when we go to purchase a car, it comes with guarantee. हमारा phone, हमारा TV, like all the gadgets come with guarantee or a warranty, right? And अगर हम वास्तु कंसल्टेंसी के लिए भी जाते हैं, people are spending lakhs and sometimes the bill runs into crores also. कि आप कुछ समाधान बताते हैं, रेमेडी, सॉल्यूशन और एनी कंसल्टेंसी फॉर दैट मैटर. सो डज इट कम विद अ गारंटी कि मैंने अब बता दिया कि इस तरीके से स्पेस डिज़ाइन करना है, इस तरीके से कहाँ पर क्या डायरेक्शंस फॉलो करनी है, दैट नाउ देयर इज अ गारंटी नथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन इन दिस स्पेस. डज इट कम विद दैट? एक्चुअली कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस प्लीज. इंस्टेड, जब कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है जिसकी गारंटी होती है, ठीक है, गारंटी कम्स विद अ मैनुअल, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स 100%. आप बाहर निकले, ट्रैफिक है और आपने 130 पे एक्सेलरेट कर दिया, तो गारंटी है कि आप मरोगे नहीं? 100% valid. So it always comes with a manual, right? So now and it also comes with the precautions that you take. How you're handling the car? Are you wearing the safety belt? Yeah, how you're handling the car? You know, what are your karmas while driving a car? Are you into road rage? क्या आप सामने वाले के साथ ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे? क्या बम्पी रोड है और उसके ऊपर आप जो है जस्ट टू टेस्ट कि मेरे शॉकर्स कितने बढ़िया हैं कि मैं उसको जो है 150 के ऊपर एक्सेलरेट करके और उसके बाद जो है पहाड़ के पार, देन तो कोई गारंटी नहीं है. Similarly, this for Vastu. Now you have to plan the spaces and then also work towards the right karma. You are not doing the right karma, then how can we guarantee good Vastu for you? By karma, we mean like you have to, you know. Now, Vastu is a science of giving you more comfort. Vastu is a science जो कि road blockers हटाती है. But it does not guarantee you that you will not work and it will work for you. So it comes with a manual that dude, you guys have to work. Right, it will give you a lot of clarity of mind how to take the decision. Because क्या करती है, आपके spaces को ना इस तरह से intuitive बनाती है, इस तरह से calming और ऐसे planned होती है spaces just with the natural alignment of the, you know, this planet Earth. Understood. तो जब हम nature से aligned होते हैं, we are more calm and in alignment. Understood. तो थिंकिंग एबिलिटी इज गुड, तो आप डिसीजंस अच्छे लोगे, ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब तो पक्का गारंटी है. बट इफ यू आर ऑलवेज स्लीपिंग वेरी लेट, गेटिंग अप वेरी लेट, कुछ भी खाने के नाम पे खाए जा रहे हो, बीमार खुद को कर रहे हो और वास्तु सही है, तो देन हाउ कैन आई टेक गारंटी? बट इफ यू डू अदर वे अराउंड, देन 100% गारंटी. Understood. So how I think is कि वास्तु creates a good ecosystem basically. कि external factors आपके बिल्कुल ठीक है, but वो आपके internal की guarantee नहीं लेता. Correct. I hope I am understanding it better. Yes. Internal वास्तु जो है, now it helps. It provides the right माहौल, I feel. Yes. Now it is providing you the, like you rightly said, it is providing you the right ecosystem. And if you're using that ecosystem rightly, then yes, there is 100% guarantee for such people. Okay, interesting. ठीक है. Now we talked about karmas and vastu. So what is more important for an individual's health, success, well-being? Is it good karma or good vastu? You know, why not combine both of them together और व्यक्ति की लाइफ को रॉकेट लगा दें? Okay, so basically आप मतलब कि for an individual, you do your job perfectly. Job as in, you know, waking up perfectly, sleeping on time, eating nice and nutritious food and engaging in active lifestyle. And वास्तु का ध्यान आप रख लेंगे in the sense कि you're living in the... वास्तु का ध्यान मैं 100% पूरा रख लूंगी. आप अपने वास्तु का ध्यान रख लो, आपके वास्तु का ध्यान मेरी गारंटी. Understood. Okay, so follow-up question would be, let's imagine this
generally a family is composing of or consisting of 4 to 5 people, right? चारों पांचों लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट है, द वे दे थिंक, लाइक्स डिसलाइक, बहुत चीज़ें अलग होती है. एंड वास्तु वुड बी स्पेसिफिक, वुड बी जनरल फॉर वन प्लेस जहाँ पर वो रह रहे हैं. सो वास्तु वुड बी मोर अलाइन टू द स्पेस और मोर अलाइन टू अ फैमिली एज अ होल यूनिट और इंडिविजुअल. See, Vastu, first of all, it is very much aligning the space, the type of space you're living in. It is never generic. For example, if I'm working for somebody who's on ground floor, or for example, you know, अभी recent case study में, recent जो है case में मैंने किसी के लिए काम किया, वो 76th floor पर रहते हैं, right? तो उनके लिए मेरा वास्तु करने का या स्पेस प्लानिंग का तरीका अलग होगा, सिंपली बिकॉज इफ आई से इट इज़ नेचुरल साइंस एंड यू नो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अर्थ एंड सन रेज एंड एवरीथिंग. Now on the ground floor, the geopathy stress, the earth stress is very different as compared to the sun movement and the wind movement for the person who's on the 76th floor. So that is one, as per, you know, if you're in a taller building or you're in an open area like that. So first I will decide as per the space, you know, you're the realtor girl. तो आपने मुझे कैसे प्रॉपर्टी में काम करा रहे हो, तो पहले तो मैं उसको देखूंगी. And then I will see कि मैं जिस व्यक्ति के लिए काम कर रही हूँ, because Vastu is a science wherein you have to work in harmony of all the people. If there are 4 people in the house, now I will work on their psychology also, on their type of roles also. For example, somebody is in a great leadership role. They are the director of some, you know, big company. Like number 1. जैसे generally I don't know if I'm wrong or right, but numerologists, few of my clients, they're numerologists, and they've told me that number 1 is mostly people, they tend to have leadership qualities. So no, now for example, let's say numerology में number 1. By the way, I'm number 1. Oh, interesting. Nice. My husband is number 1. My father is number 1. Yeah. So number 1 are natural born leaders. When if they're not utilizing their qualities or they're utilizing in the wrong sense, and you know अहम में आकर के lead कर रहे, then that's the wrong way. True. Similarly, coming to Vastu, what is your, you know, job role? For example, अगर कोई company का director है, now that person needs to be in a very dominating, you know, mindset. Yeah. Because उसका काम ऐसा है, he has to be dominating but not make the person feel कि वो दब रहा है. So manage a lot of stuff and be in a very serious role. So I would give the place to such a person in the southwest of their houses. Oh, like bedroom would be designed in a manner that. Oh, interesting. Now southwest being the earth element, right? And how it is the earth element, now I have to tell you a little bit about the earth is tilted. Earth, you know, थोड़ा सा north जो है tilted है, बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो earth जो है झुकी हुई है. Then the sun rises from the you know, the eastern side, it rises and it goes towards the southwest. और जो southwest वाली धूप है ना, that is very harsh. It has more like you call it UV rays and IR rays in it. In southwest. In south and southwest both. Very harsh rays. देखते नहीं हो जब साउथ वाला सन आता है तो कैसे जो है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. बिल्कुल. ठीक है, तो नेचुरली हमें उस जगह को कैसे करना है, थोड़ा ऊंचा उठा के रखना है ताकि कम सनलाइट आए. ओके. ठीक है, तो उसको हम ऊंचा उठा के थोड़ा भारी मैक्सिमम सनलाइट रिसीव ना करें हम. मैक्सिमम ना करें. मैक्सिमम शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न साइड. Right, क्योंकि वहाँ पे क्या है, morning sunlight is very beautiful for you, and you know it has vitamin D and all the nice things in it for which is very good for us to wake up. उसी समय wake up वाला time भी होता है circadian rhythm को follow करने वाला. बट साउथ वेस्ट में उसको हम हैवी करके ऊंचा करते हैं. उसको हम लोडिंग स्लोपिंग का नाम दे देते हैं कि वास्तु में साउथ वेस्ट ऊंचा. क्या नाम देते हैं उसको? लोडिंग और स्लोपिंग, कि साउथ वेस्ट को लोडेड रखो, एज इन भारी रखे. भारी रखे, ठीक है. तो अब भारी नेचर में भी तो भारी होता है ना, कि हाँ भाई उसके बात करने में वजन है जी. अब वजन किसको चाहिए? डायरेक्टर साहब को चाहिए. तो वजन जिसको चाहिए वो डायरेक्टर साहब को हम साउथ वेस्ट का कमरा या फिर उनके ऑफिस में हम साउथ वेस्ट के केबिन में बिठाएंगे. Okay. So like that we always decide. So next time I'm going to notice that. Yes. Yeah, interesting. Very lovely. So बड़ा interesting question आपने बोला कि high rise building में वास्तु change हो जाता है as compared to somebody like a villa which is at the ground level. So let's talk about the genesis of vastu, because vastu जब emerge हुआ था तब times were different. Yes. You know, the kind of human needs were different, materials were different, lifestyles were different. तो पहली बात तो ये वास्तु की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये स्टार्ट हुआ कैसे, एंड हैज़ वास्तु साइंस और शास्त्र इवॉल्व विद द चेंजिंग टाइम्स, या हम पुराने रूल्स को ही रेट्रोफिट किए जा रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में, फोर्स फिट किए जा रहे हैं? ओके, सो वास्तु एज आई नो जो टिपिकली जो स्टार्ट हुआ है, इफ आई हैव टू स्पीक इन द शास्त्रास फॉर्म, सो इट स्टार्टेड बैक फ्रॉम त्रेता युग.
ठीक है, जैसे चारों वेद में से अथर्ववेद, उसका आगे चल करके जो उपवेद है स्थापत्य वेद। नाउ स्थापत्य वेद, स्थापति द वास्तुशास्त्री, यू नो, जिसने सारी चीजों की जो है उसको सब कुछ, यू नो, जैसे आर्किटेक्चर एक प्लान करता है, तो वो व्यक्ति जो है, सो इट वाज स्पोकन अबाउट इन द स्थापत्य वेद, ओके, which goes back to the Treta Yuga. And then people must have heard about महाभारत, उसमें जैसे मय राक्षस था जिसने जो है लाक्षागृह बनाया था, this and that. Oh wow. So it goes back to really ancient times. So to answer your question, that is that it started from there. Now talking about are we still following and why there was a need for vastu शास्त्र to be originated in the first place? कुछ लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर इस maybe like say let's assume कि जैसे मैंने नोटिस किया है पानीपत में मैक्सिमम लड़ाइयाँ लड़ी गई है नॉर्थ ऑफ इंडिया में, तो क्या कुछ ऐसा मिला कि यार यहाँ की जमीन में ज्यादा लड़ाई होती है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमर्ज हुआ? इफ वी हैव एनी डेफिनेटिव आंसर। सो सी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी थी व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द स्पेसेस, सो दोस स्पेसेस हैड टू बी अलाइंड ओनली फॉर आवर बेटर लिविंग, दैट्स इट। पहले ना एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी फेमस विद द कॉमन जनता, हमेशा जो राजा महाराजा होते थे वो ही करवाते थे, तो इट वाज ऑलवेज देयर दीप्ति, टू बी ऑनेस्ट, बट इट वाज नॉट नोन टू द आम जनता। आम जनता बस रोटी कपड़ा मकान, उनके पास टाइम था ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान, दे नेवर कि यार हम मेहनत कर रहे हैं हमें फल नहीं मिल रहा, वो तो भरे हुए हैं लगान देने में, और जो राजा महाराजा है वो तो अपने वॉर्स जीत रहे हैं ना, वो निकलते थे तो वो देख करके तारे सितारे नक्षत्र सब कुछ देख करके फिर निकलते थे। उन लोगों के बेडरूम्स भी तय होते थे कि वो यहाँ पे जो है उनका शयन कक्ष है, यहाँ पे जो है नहाने का स्थान है, यहाँ पर जो है वो अपनी रानी से मिलेगा, यहाँ पर जो है वो अपने जो है यू नो पूरी की पूरी सभा लगाएगा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नाउ दैट वाज ऑलवेज डिजाइन्ड फॉर द राजास, ठीक है। आज की डेट में कॉमन जनता कहती है हम नहीं मानते जी, यार तुम्हें पता ही नहीं है, तो जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो तुम मानोगे नहीं, जो चीज तुमसे छुपाई गई है तुम कहाँ से मानोगे। देन आए आपके धर्म के ठेकेदार जिन्होंने वास्तुशास्त्री रिलीजन के नाम पे उनको, उन्होंने वास्तुशास्त्री को और जो स्थापति है जो आर्किटेक्ट है उनको अलग कर दिया। ओके, राइट, आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तुशास्त्री। ओके, रियली? यस, and that's what something people do not know. Architects, you guys are Vastu Shastris. And they're different from Vastu consultants. Now, Vastu consultants, ठीक है, designers. They are the space designers. The interior designers. I will say space designers. Okay. Interiors also, you know, speaks about Vastu using the colors and patterns and paintings, because that works on your, you know, subconscious mind. And also the placing of, जैसे मॉडर्न डे में आजकल वॉशिंग मशीन आ गई हैं, टॉयलेट्स आ गए हैं, डिश वॉशर्स आ गए, सिंक आ गए, हॉब्स आ गए, जो पहले नहीं थे, तो प्लेसमेंट ऑफ दैट बेस्ड ऑन द यूटिलिटीज, सो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ वास्तु, बट लेटर ऑन, फर्स्ट इट इज द स्ट्रक्चर्स। सो कंसल्टेंट्स जो है अब इतने ज़्यादा जो हैं हो चुके हैं, क्योंकि आई थिंक आर्किटेक्ट्स जो हैं उनको अलग कर दिया गया कि आर्किटेक्ट्स हैं वो साइंटिफिक है, वास्तुशास्त्री है वो रिलीजन बेस्ड है, हाँ, फेथ पे है, बिलीफ पे है। एंड देन आई आल्सो सी, सॉरी टू से टू ऑल द वास्तु फेलोज हु आर ओनली इनटू सेलिंग रेमेडीज, घोड़ा लगा लो, गधा लगा लो, हाथी लगा लो, यार सिर्फ इससे आई होप यू नॉट ऑफेंडिंग लॉट मेनी पीपल। आई एम ऑफेंडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो वेदर इफ और नॉट, माय टीम इज नाउ सर मार रही है कि मैडम बोलना नहीं था, यू कैन टेक इट एज मच एज यू वांट, बट रियल कंसल्टेशन डिड नॉट लाई इन the remedial part only. First it was always the planning of the spaces, as per the 5 elements. You know, the water things went to the water areas, the fiery things went through the fiery areas, so earthy things went into the earthy areas, airy things went into the ventilated, like washroom vents in, when you goes into certain areas. So it was always about space planning. ये तो बाद में हुआ कि वास्तु के कुछ दुकानदार हो गए और कुछ प्योर कंसल्टेशन अभी भी करते हैं। अंडरस्टूड। और क्या वो इवॉल्व किया है विद मॉडर्न टाइम्स? ओह यस, इफ वी आर कॉलिंग इट अ साइंस, इट हैज टू इवॉल्व, एंड द बेस्ट वे टू सी हैज इट इवॉल्व्ड इज टू ऑब्जर्व. So I would say to all those people who listen to what are the वास्तु रूल्स सुनो, उनको ऑब्जर्व करो स्पेसेस में, ठीक है. एंड द बेस्ट मंत्रा विल बी, पहले देखो बैड वास्तु रूल्स क्या हैं और उसके बाद देखो बैड वास्तु वाले साइड्स क्या है, क्योंकि अगर बुरा काम कर रहा है तो अच्छे से तुम्हें मिल ही जाएगा. क्योंकि ना मारी हुई सुई जो है बहुत जोर से लगती है, और कुछ अच्छा हो रहा हो फिर तो वी हैव अ टेंडेंसी नॉट टू फील द अच्छा पार्ट, बट यू नो सुई चुप जाए तो ज्यादा बुरा लगता है. दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी. एंड दैट ह्यूमन टेंडेंसी आई बिलीव कि
Not with you, with your respect, what I feel is कि यही वाली टेंडेंसी, बिकॉज इट्स ईजियर टू सेल एंग्जाइटी, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ना वास्तु शास्त्र हैज ऑल्सो बिकम अ फियर मॉन्गरिंग इंडस्ट्री, जो कि लोगों की एंग्जाइटी पे, फियर पे खेलता है, एंड इट्स बिकम अ कमर्शियल एक्टिविटी कि ठीक है, लोगों को डरा के उनसे पैसे ले लेंगे. इज दैट ऑल्सो द केस? Now, I would say that 85 to 90% of the industry, they do work on the fear, right? अब क्योंकि fear बेचोगे तो वो बिकना आसान है. Fear sells easily. Fear sells easily. वहम जो है, अरे ये यहाँ पे मत रखो, वो वहाँ पे रख दो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा. हाँ. Now that is entirely the wrong approach. Vastu was never created to make fear into people. It was always created to make people's life comfortable and more harmonious and more healthy, and end में आता है more prosperous. Right, to have more money. In fact, it became कि वास्तु वाले पैसा, जो वास्तु कराते हैं उनके यहाँ पे पैसा बहुत आता है. You know, that was my biggest concern कि अब ना वास्तु की बात क्या होने लगी है कि everybody is obsessed with wealth. Yeah. चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या फिर वास्तु हो, कि सबको क्या चाहिए, मेरा वास्तु ठीक कर दो ताकि वेल्थ आ जाए, मनी आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए. What is this obsession with wealth and money, and has it diluted the concept of balance and, you know, well-being, कि इन चीज़ों के लिए भी तो important है वास्तु. Now, ideally how Vastu was designed to make the space more harmonious for you. क्योंकि अगर दिमाग जो हैं थोड़े शांत होंगे आपस में, चार लोग, क्योंकि वास्तु चार लोगों का ही होता है, या नंबर ऑफ पीपल, यू नो, इन द हाउस और इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर. सो वास्तु उन लोगों का होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑलवेज हार्मनी, देन इट वाज, यू नो, गुड हेल्थ, and then prosperity, and you know the money was the byproduct of it, because if you're harmonious and you have good health, you're able to think well, you're able to do your, you know, daily chores very well. So hence the product is the byproduct is money. But अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया. वास्तु means पैसा. And पता है इंडस्ट्री भी काम कैसे करती है. मेरे पास भी 90-95% क्लाइंट्स के आते हैं. They already are at a certain stage, they are already very well to do. उनका already thousands of crores का portfolio है, and they understand what is the need of Vastu to go from here to here. They come to me for that, right? And B, they are also very smart people, that they understand कि भाई health अच्छी रहेगी, harmonious relationship रहेंगे, तभी तो हम यहाँ से वहाँ जा पाएंगे. घर में झगड़े कर करके आएंगे तो क्या दिमाग आपका शांत होगा? नहीं होगा. So general people, they see only money. But people with abundant mindset, they think money, of course, that is a byproduct, that is a necessity, but it also has the harmonious relationship in the, you know, within the corporate or within the family. So they see like that also. It is, I think, up to people also. Blaming the Vastu industry is not the entirely right, but to people also, how they see it. Only remedy, or only paisa, or is it overall? Now, real dhan first is your health, 100%. Then is your mental health, and then is your money health. Yeah, and health is something that will stay with you until the end. Yes. Interesting. So we talked about Panch Tattvas, right? We know what Panch Tattvas are, but how do we use it while designing the Vastu of a place? मतलब कि let's assume कि हम अपने target audience को या जो viewers हैं उनको अगर हमें कुछ basic rules बताने हो for Vastu, in case if they can go back home or they can go back to their office and see कि क्या चीज़ें मेरी वास्तु compliant है, क्या नहीं है, कैसे ये 5 elements use हो रहे हैं. क्योंकि आपसे मिलने से पहले मेरे लिए वास्तु क्या था कि well lit होना चाहिए, well ventilated होना चाहिए, मतलब जिसका हवा अच्छी है, पानी अच्छी है, सनलाइट अच्छी है, अरे वास्तु अच्छा है. बट कुछ ऐसी चेकलिस्ट है जो बेसिक है, जो सबके लिए इजी टू फॉलो. वेल, लेट्स से जो बिल्कुल सबके घरों में होना चाहिए, ए लाइक यू राइटली सेड, इट शुड ऑलवेज बी वेल लिट. बट वेल लिट किस तरफ से? आई वुड से टुवर्ड्स द ईस्टर्न, टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न साइड, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड. यू शुड हैव मोर डोर्स, मोर विंडोज. ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज सनलाइट वहां से, बिकॉज सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट वहां से है. ठीक है, वेल लिट तो इट कैन बी फ्रॉम साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑल्सो. बट आई एम सेइंग नॉट to have more openings towards the southwest area. Why? Because you have very harsh sunlight coming from there, right? Hence the entrances are frowned upon from the Vastu perspective. So do not have more entrances towards there, but towards the northern, towards the eastern, towards the northeastern. So balcony in the south is good. Balcony is the south is okay if it is covered, because south की बहुत harsh sunlight है ना. Okay. See, Vastu will not say balcony मत रखो. It will say ventilation रखो,
बट उसको थोड़ा कवर्ड रखोगे ना. वेंटिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. कवर्ड रखो ताकि आपके ऊपर हार्श सनलाइट ना आए. ओपनिंग्स दो, दैट्स फाइन. एक्सेस सनलाइट ना आए. एक्सेस, हाँ, एक्सेस में सनलाइट बैलेंस हो ना. तो साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में बालकनीज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में ज्यादा दो, उनको ज्यादा खुला रखो. एंड टुवर्ड्स साउथ, सदर्न साइड उसको थोड़ा ढक करके रखो, सो दैट जो हार्श वाली सनलाइट है उसका पेनिट्रेशन आपके घरों में कम हो. ओके, सो दैट्स वन चेकलिस्ट. एनी अदर वास्तु प्रैक्टिस यू थिंक कि हाँ ये भी काफी कॉमन एंड इजी टू फॉलो? ओके, नाउ किचन. ठीक है, किचन को नॉर्थ ईस्ट जैसे ह्यूमिड इलाके में मत रखो, नॉर्थ जैसे कोल्ड इलाके में मत रखो. टेक इट मोर टुवर्ड्स द फायरी जोन्स लाइक वी से. टेक इट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. ज्यादा जो है वहाँ पे ठीक ठाक सी हीट है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका खाना जल्दी खराब नहीं होगा. ह्यूमिड वाले इलाके में बनाओगे खाना जल्दी खराब होगा. ठीक है, वेंटिलेटेड एरियाज में रखो. फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट किचन्स आर आल्सो ओके, एंड फॉर एग्जांपल वेस्ट किचन्स आल्सो वर्क व्हेन डिजाइन्ड करेक्टली. ओके, स्टॉप यूजिंग किचन्स इन द नॉर्थ ईस्ट साइड और इन द साउथ वेस्ट साइड. इलाज है भाई, इलाज की बात नहीं कर रही. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट शुड बी द आइडियल केस, राइट? जो वॉशरूम्स हैं, टेक इट मोर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड also, towards the western and northwestern sides, because of the wind flow. The ventilation towards that area is really nice. What do you need in washrooms? पहले के जमाने में क्लीन एयर, वेंटिलेटेड. पहले के जमाने में लोग कहते हैं वॉशरूम नहीं होते थे, अब तुम वॉशरूम बना रहे हो. अरे पहले के जमाने में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अलग थे, प्रॉपर्टीज के साइजेस अलग थे. यू ऑलवेज हैड एक्सेस टू गो टू द वॉशरूम रियली फार ऑफ. तब थोड़ा ना एग्जॉस्ट फैंस थे, तब थोड़ा ना इतने हाई वेंटिलेशन थी. So we are still taking those zones, but now in more constrained areas, because the property sizes have reduced a lot. अब नहीं टाइम है ना कि आप 500 मीटर दूर जाओगे वॉशरूम यूज करने. बिल्कुल, पहले के टाइम पे एलिवेटर्स नहीं थी, बेसमेंट्स नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे, राइट? और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैसिनेशन, बिकॉज जब पहले वास्तु स्टार्ट हुआ था, वास्तु शास्त्र स्टार्ट हुआ था, तो इनको कौन प्रैक्टिस करता था? वेदर द टेम्पल बिल्डर्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स, आर्किटेक्ट्स, कौन इनको प्रैक्टिस करता था? और कब ये टर्मिनोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट्स स्टार्ट हुआ? वेल, आई विल से कि वास्तु कंसल्टेंट्स, इट स्टार्टेड way back in 90s also, but there used to be very less amount of vastu consultants only, and priests were never vastu experts. They were, I would say, the ritualist. For example, पूजा किस मुहूर्त पे करनी है, नींव पूजन जो है वो किस मुहूर्त पे करना है. So जो rituals वाला part है, for that pujaris. But it always have been the sthapatis, the architect, or the spatial planners. It was never the priest that ways. However, it is, what will I say, the irony of this world that they separated architects from Vastu consultants. So Vastu consultants became more towards the religion side. यहाँ पे ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, वहाँ पे वैसा करेंगे तो अच्छा होगा. And architects got towards the design and towards the more scientific part. So over here, religion divided Vastu, which was never the case. Which was never the case. So I think it is high time that Vastu consultants and architects, either they should come together and then practice. Like in my case, we do it like that. We are an organization wherein we have architects also working with us, and draftsman team also working with us. So we are working design space as per the alignment of nature of the 5 elements, and then taking care of your wind movement and sun movement and everything. So are you suggesting that architect should have working knowledge of Vastu Shastra? 1000% yes. Okay, and it goes vice versa? Vastu consultant should also? Oh yes, we are the people who are from the construction industry, so हमें पता होना चाहिए कि भाई बीम कहाँ पे, कॉलम कहाँ पे. अगर हम लोडिंग स्लोपिंग की बातें करते हैं तो बीम कॉलम हमें पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें पता होना चाहिए, कौन सी खिड़की का कैसा मटेरियल है, ठीक है, कंक्रीट क्या होता है, किस प्रकार की फ्लोरिंग होती है, ये फ्लोरिंग कहाँ से आई है, क्वार्ट्ज मटेरियल क्या है. अगर हमें नहीं पता है, देन वी आर, आई विल से कि आधी अधूरी नॉलेज इज नॉट वास्तु. जैसे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, if I could use that terminology. वो पोंगा पंडितम बोलते तो वो पोंगा वास्तु एक्सपर्ट 2100 रुपए, 5100 रुपए, ठीक है. और हम बोलते हैं कि अगर हम लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं और हमें ये नॉलेज नहीं है, तो फिर इट इज अधूरी नॉलेज. एंड वो पीपल ऑल्सो, जो जनरल जनता है बाहर, इफ दे आर हायरिंग, कह रहे
कभी कभी बहुत पहले हमें आके बोल देते थे आप मैडम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो, तो उनको शायद अब समझ में आएंगे कि क्यों मैडम इतना चार्ज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैडम ने एफर्ट डाला है, एक्सपीरियंस डाला है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट सम बिलीफ सिस्टम और फेथ सिस्टम, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट एंड हेंस इट्स आल्सो अ साइंस। ओके, आई रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे कर्म इम्पोर्टेंट है, कैसे वास्तु इम्पोर्टेंट है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस अ फंडामेंटल क्वेश्चन, कैन वास्तु चेंज समबडीज लक या डेस्टिनी? कैन इट? Can I again question your question? Yes, please. Okay. Now, what is life? Is it just your destiny, or is it your karma? See, I mean, for me, I am somebody who takes every single day in a very practical manner. जैसे मैं कुछ नहीं सोचती You will call it every single day as an opportunity? Yeah. So you decide what to do of that opportunity. So can I say opportunity आई वो life ने दी, destiny. 100%. What you did out of it is karma. Whether you grabbed it or not, हाँ. You grabbed it or not, and what you decided to do after grabbing it, किस तरह से उस opportunity को जो है avail करना है. बिल्कुल. So is that something that, so दोनों चीजें साथ में चलती है. बिल्कुल. वास्तु भी ऐसे ही साथ में चलता है. It is never going to change your destiny. Okay. But give you more opportunities, right? What you do of it, Deepti, it is still in your hands. मैं बोलूँ कि नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, अगर नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी होती है तो सारे नॉर्थ वाले तो बहुत ही अमीर होते हैं. exactly. And then realtors like you and other people, they would only bank upon north facing industries or north facing properties. So it is never like that. It is always going to be with your destiny and your karma also. But it is definitely going to smooth your journey a lot. It is going to ensure that whatever thinking you're putting it, the efforts come back to you as per the effort, as per whatever things you have done. तो फल आपको उसी effort के हिसाब से मिले. Okay, so that's what it ensures. So it won't change your luck or destiny. So even if there were any hiccups, it will try to smoothen that. It will hiccup को smooth कर देगा. और let's say कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो कर्म अच्छे से अगर आपको x मिलना था तो अब आपको x plus y and multiply z भी मिल जाएगा. Understood. So it will help you multiply your efforts in terms of getting the results. Yes. And let's say if you are in the non vastu compliant space, तो आप मेहनत कर रहे हो, फल ही नहीं मिल रहे. क्यों? Because everything is going down the drain. So that is going to create more issues when you are not in vastu compliant areas and और action तुम्हारे ठीक है, तब बल्कि वो उल्टे खराब कर देता है because of bad vastu. Okay. या फिर उतना फल नहीं आता जितना otherwise the person would have deserved. You must have seen certain people यार इतने मेहनत करते हैं, not everybody makes it. मैंने अभी तक ना उस तरीके से ध्यान नहीं दिया था. So you let me know, like now I'm going to observe this. Yes. बट मुझे कुछ ऐसा वास्तु का डिफॉल्ट बताओ कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, चाहे कुछ भी कर लेना इसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज द मेजर वास्तु दोष. वो कोई एक ऐसा या दो दोष बताओ जो कि मैं जनरल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकूं कि ये दोष है, तो हेंस द प्रॉब्लम विद द सेंटर. ओके, ठीक है. सेंटर जहाँ से उत्पत्ति होती है, फॉर एग्जाम्पल इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम शुरू से मॉम की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसी से जो है बच्चे की भी उत्पत्ति हुई है, उसी से खाना जाता है. तो प्रॉपर्टी के सेंटर में दोष आ जाना, और वो कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल दोष कैसे आता है? आपने वहाँ पे लेट्स से देयर इज अ टॉयलेट, देयर इज अ पिट होल इन द नेम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, राइट? और मे बी यू हैव पुट इन समथिंग वेरी हेवी, मेड योर ब्रह्म स्थान, लाइक आपने नाभि पे ही पूरा का पूरा वेट डाल दिया है, तो बी लाइक मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है, राइट? और सारी बीमारियां यहीं से, बीमारियां यहाँ से. अगर ये खराब तो 70% फंक्शनिंग खराब हो जाएगी. Your gut determines the entire health and mood and so many other things. So if I speak in the Vedic Vastu way, now ब्रह्मस्थान के जो रूलिंग डेटी हैं वो हैं आपके ब्रह्मा जहाँ से हर चीज की उत्पत्ति होती है, ठीक है. देन देयर इज विष्णु आल्सो, जो उसका प्लानिंग और विजडम जो सारा उसका मीडिएटर को चीजें करता है, और उसके बाद निकलते हैं दूसरे डेटीज वहाँ से. दैट इज द वैदिक वे टू कॉल इट. ओके, राइट? So I am only telling the same thing but in the logical way. What else am I doing? Perfect. तो अब मैं आगे से जाके ना सेंटर जरूर चेक करूंगी that it should not have any दोष, मतलब टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, and it should be light, I believe. Yes, it should be light and open and airy. तो साउथ का ऑब्सेशन लोगों को ऐवी गलत है, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ लोग, not everybody but most of the people, especially the exit of the house should not be south. वो ऐसा बिलीव करते हैं. What's this obsession कि साउथ नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है. Now if you see south facing properties, when constructed right, when designed right, right, then they would have done wonders
more wonders than a north facing property would do. Okay. और इसको लोग आम जनता बोल देती है कि यार साउथ फेसिंग, और जिसको सूट कर जाए उसके तो वारे न्यारे हैं, जिसको सूट नहीं करती तो suitability नहीं है. It's about how you are placing the gates, how is, you know, is it from the south, are we taking towards the western side, क्या हम साउथ वेस्ट की तरफ पे एंट्री दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट एक पर्टिकुलर तरीके है, या साउथ से टुवर्ड्स ईस्टर्न तरफ पे एंट्री दे रहे हैं जहाँ पे जो सनलाइट है इट इज इन अ बेटर वे, एंड वैदिक लैंग्वेज में इस प्रकार के डेटीज वहाँ पर बैठे हैं जहाँ से नाउ एंट्रेंस क्या है, जहाँ से हमारा मैक्सिमम आना जाना होता है. बिल्कुल. तो क्या कहाँ से आना जा रहा है, बाहर का यूनिवर्स की एनर्जी से आप अंदर घर के अंदर आपकी कैसी एनर्जीज आ रही है, दैट्स एन एंट्रेंस, राइट. तो किस प्रकार का आना जाना हो रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव साइड पे है इट गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट. और पॉजिटिव साइड कौन सी होती है? साउथ से थोड़ा सा टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, ओके, लेस देन 180 डिग्री पे अगर आपका गेट है, हाँ, ठीक है, देन इट इज अ गुड साइड. इफ नॉट देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक साइड. दैट्स पॉइंट नंबर 1. Point number 2 is कि south facing houses बनाना can be tricky. You cannot have too much of openings towards the southern side because you will have too much of harsh sun coming in. But that's when we're talking about a villa. But अगर हम high rise में बात करते हैं तो जो घर की ओपनिंग होती है that is almost facing the other house या फिर internal lobby के अंदर. Now the space planning now differs a lot. Now instead of talking about the sun, we now get to other concepts. That south we will make it a little more heavy as compared to the northern part. Now what we are going to do, good, it's good to have a south facing apartment because naturally south facing apartment है तो बंद ही होगा, तो opening आपको naturally कहाँ मिल गई, north में मिल गई. Now we only have to see कि south की opening किस तरफ है. Are we still going to the western part or are we still going south से towards the eastern part? Now that will also make a lot of difference. Then it comes to, you know, the space planning की kitchen कहाँ पे दी है, ठीक है, आपने जो है let's say washrooms कहाँ पे दिए हैं, आपने bedrooms किस प्रकार से दिए हैं. Now comes that part and then the psychology of human being. किसका रोल कैसा है, किसका नेचर कैसा है. So ये individualistic ना होके ये multidisciplinary, it depends upon lot. Yes, it is multi-layered and it is multidisciplinary in nature. Understood. So जैसे मैंने अभी बात की कि for our viewers it is easier to notice कि क्या वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए. One practice that you think or you don't believe in कि यार ये तो ultimately ना blind faith है या ये proper myth and you don't believe in that. What's that one practice that's being misused? और लोगों को लगता है कि स्पेस प्लानिंग करे बिना हम सिर्फ जो है रेमेडीज से असर ले लें या उनको रेक्टिफाई कर लें बिना प्रॉपर स्पेस प्लानिंग के. ओके, रेमेडीज वर्क बट ओनली व्हेन योर रेक्टिफिकेशन और योर बिल्डिंग इज डिजाइंड एज पर द राइट, यू नो, नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ द प्लेसेस. उसके बाद रेमेडीज वर्क मोर ऑन सबकॉन्शियस लेवल. ओके, राइट. एंड पीपल थिंक द अदर वे. हमारा जो है एक अंग कटा हुआ है, हम यहाँ पर जो है सिर्फ एक जो है मेडिसिन खा ले तो हमारा जो है अंग पूरा आ जाएगा. That's never the case. That's never gonna happen. So you're treating वास्तु के जो products हैं as दवाई or as supplements. That is up to you. Now use it as supplements. People are using it as दवाई. जब हाथ ही नहीं है तो किस चीज को दवाई लगाओगे? आपको जाके प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाना ही पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा. आ गए ना थोड़े चेंजेस, उसके बाद फिर आप पावर दोगे इसको, फिर इसकी मसल की एक्सरसाइज करोगे एंड देन दैट इज गोइंग टू बी इन यूज. इंस्टेड हाथ है नहीं और हम सिर्फ दवाई खा रहे हैं. फेयर इनफ. अच्छा चलो, रेमेडीज से ना आपने मेरे को बताया कि रेमेडीज ऐसे काम नहीं करेगी अगर फंडामेंटल फ्लॉ है डिजाइन में या प्लानिंग में. मैंने ना बहुत बारी देखा है, इनफैक्ट लोग ना रेड टेप लगाते हैं वॉशरूम में अपने टॉयलेट के तीनों तरफ, कोई ब्लू टेप लगाता है. डज दैट वर्क? बिकॉज आई वाज थिंकिंग पहले के ज़माने में क्या होता था जब ये टेप्स होती नहीं थी, कोई कहेगा चलो कलर लगा लो, कलर भी नहीं होते थे तो क्या करते थे कि डज दीज थिंग्स वर्क और दीज आर मियर ऑप्टिक्स या बस लोगों को मन शांत करने के लिए चलो कुछ तो दे दो. See, I will say that these things they work more on the subconscious level because now what is happening कि okay मैंने रेड कलर लगाया है, किस दिशा में लगाया है, उस दिशा के रंग से लगाया है, तो now it is like subconsciously creating a wall. So क्या subconsciously भी चीजें काम करती हैं, but sometimes it will work. But then you will have to do the actual thing also, no? For temporarily okay, but not for the working more on the subconscious part. So you will have to take the right step. Do you suggest these practices to your clients? Temporarily only to see कि अच्छा देखो तुम्हें अब दिमाग में आ गया ना कि करता है, अब real thing कर लो भाई. And the real thing is?
you'll have to take the advanced course to know that. Okay. Chalo, so maybe guys comment in case you want to know that without taking the advanced course. We can get to know about that in the definitely, next. Definitely. So if this comment section has this particular question and it crosses for the same question more than 100 comments, then I will answer you. 100 comments it is. Okay. So let's talk about the global scenario. Yeah. ठीक है, मतलब जो मुझे personally लगता है, correct me if I'm wrong, in countries like US, Australia, New Zealand, या other European countries, I don't think so they have वास्तु शास्त्र or any equivalent science. बट वहाँ भी उतने ही लोग खुश हैं, इतने दुखी हैं जितने इंडिया में खुश दुखी हैं, उतने ही लोग सक्सेस को या फेलियर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जितना इंडिया में कर रहे हैं. देन व्हाट इज दैट वन थिंग कि हम स्टिल वी आर मैरिड टू इट, और अगर है तो मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. नाउ यू नो व्हाट, वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी क्या है? डॉलर. हाँ. यूएस डॉलर, करेक्ट. आपको पता है देयर इज एन एंटायर सिटी इन यूएस, इट्स कॉल्ड वैदिक सिटी. ओके. राइट. और उसका जो क्या बोलते हैं पैसा, करेंसी है, दैट इज राम. बट वेयर इज दिस वैदिक सिटी? इन यूएस. अच्छा, I need to check about that. Yes, please, and the viewers should also. Now, Vedic city की currency है RAM is equal to roughly 1920 US dollars. Okay. And that is a Vedic city made on the principles of Vastu, not just remedies. The entire city is planned as per Vastu. All the houses are planned as per Vastu. And the irony is people don't know about it. Yeah. और पता है हमारे साथ problems क्या है? जब चीजें वेस्टर्न से, जैसे योग जो है पावर योगा बन के आया, तब हमने कहा ओ माय गॉड योगा, बिकॉज वी गेट इनटू द रिचुअल पार्ट ऑफ इट एंड नॉट द एक्चुअल साइंस बिहाइंड योगा. इवन मैं भी बोल रही हूँ योगा, इट इज योग. नाउ पीपल डोंट बिलीव इट और ओनली बिलीव इट एज अ रिचुअल और जस्ट की मिथ बेस्ड थिंग है ये, एंड नॉट एज एन एक्चुअल साइंस, बिकॉज दे डोंट नो द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड इट. तो जब मे बी वेस्टर्न कंट्री से वास्तु जो है वास्तु बन के आ जाएगा, maybe then the normal people are going to believe it, और as it is normal लोगों से तो छुपाया गया है. Okay, but about this city, Vedic city, I totally understand what you're saying is कि सबसे US dollar is the most expensive currency, right? But you're saying जो RAM currency है, RAM currency वो उससे भी ज़्यादा expensive है. But वो game changing किस दिन होगा? दिव्या, what I feel is कि वो currency जब वो global currency बन जाएगा, वो करेंसी एग्जिस्ट कर रहा है बट उसकी यूजेज बहुत लिमिटेड है, तो वो पावरफुल नहीं है अभी. पावरफुल नहीं है. So we might have to wait for that day जब वो वस्तु या वास्तु बन के इधर आएगा. I'm seriously telling people not to go behind just the rituals part of it. Now people should start questioning people. ठीक है कि okay, this is a reason based thing that we are applying. तो अगर आप कोई वास्तु शास्त्री को लेकर के आते हो, तो instead of treating that person कि वो rituals कर रहा है, यहाँ पे ये करिए, वहाँ पे वो मत करिए, उससे लॉजिक पूछिए, उससे reasonings पूछिए. So when you are convinced about that, so instead of vehem, please have it more as a science. So people who are applying vastu should also understand it better, and their quality of questions should also be better, and they should not do it as per a fear basis thing. They should accept it more कि it is going to make our lifestyle much more better or our lives quality much more better. So that's how they should do it and know the reason how it is going to help them. Understood. And also it's much easier to believe if we understand the logic behind it. Like आजकल जैसे पंडित है, जब वो अपने मंत्र पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे पूछे कि क्या बोल रहे हो, ताकि हम उसका एसेंस है ना वो समझ सकें, and we can imbibe that, internalize it. Okay. तो अभी हमने बात की ग्लोबल सिनेरियो की. ऑल्सो व्हाट आई हैव हर्ड इज कि साउथ ऑफ एनी सिटी ऑफ एनी कंट्री इज वे मोर प्रॉस्पेरस देन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इट. इसका क्या लॉजिक है? वैसे साउथ से लोग डरते हैं, सदर्न डायरेक्शन से, बट व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन पार्ट ऑफ इट, एवरीबॉडी लव साउथ. सी whenever we speak about south, now south as per vastu, if we see a decently heavily loaded area, right? now south वो एरिया है जहाँ पे आपका जो फोकस है वो पैसा आना नहीं है. ठीक है. साउथ आपको ब्रांड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको फेम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके. ठीक है. नाउ ब्रांड बनने का मतलब, फेम होने का मतलब व्यक्ति के पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है. That's when a person goes to the branding and the fame वाला area. उससे पहले तो नहीं जाता, right? तो South has that ability to give you that.
बट वो कब होता है, कब काम करता है, जब आपने पैसे कमाने वाला या कंटिन्यूस जो आपको होता है ना ब्रेड विनिंग वाला फॉर्मूला जो है, योर ब्रेड अर्निंग इज सॉर्टेड नाउ भाई कि अब हमें जो है ब्रांड बनना है. तो एट दैट टाइम साउथ इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग स्लोपिंग एंड ऑल्सो इफ आई मे यू नो पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ वैदिक वास्तु ओवर हियर. तो वहाँ के रूलिंग प्लैनेट और रूलिंग डेटी जो है दैट इज यमराज. नाउ हाउ इज यमराज एज अ डेटी? पीपल थिंक ओहो हो यमराज मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तभी साउथ फेसिंग लोगों घर भी डरते हैं, मृत्यु वाला घर है. अच्छा. ठीक है कि साउथ फेसिंग घर है तो मृत्यु होगी. नाउ ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन डिसिप्लिन डेटी इन नेचर, नॉट प्लैनेट, डेटी इन नेचर. व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड, नाउ ट्रांसलेट डिसिप्लिन इनटू योर लाइव्स. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से यू आर इनटू सर्विसेज, नाउ यू नो टेल पीपल कि आपके लिए जो है कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है. तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से उनको क्वालिटी वाली चीज़ें जो है आप उनको माल जो है सजेस्ट कर रहे हो, उनको चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो, तो विल नाउ दीप्ति विल बिकम अ प्रॉपर ब्रांड. क्योंकि आप क्वालिटी कॉन्शियस हो और उसके साथ साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी जो है आपने बना रखी है. यही 3 जो चीज़ें हैं वो आपको साउथ दे देता है. बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे आई लव लॉजिकल रीजनिंग, तो व्हाई ओनली साउथ? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे अगर है तो. Now, for example, South is now decently loaded, as in heaviness if I see, again because of the sun movement. Southwest is the most heavy part. South is also heavy, but not as heavy as Southwest is. Southwest can still be a little stubborn. When you are in the rightly loaded area, now what do? Now you are able to take your leadership qualities to the better way. Now you are the walk the talk leader and you are able to execute things better and in the rightful manner. Right, that is what capacity or right I would say the stubbornness the person should have, or right a competitive stride the person should have, that person is able to derive from the south area. Right, also as an observation if you see ki south facing ghar, or if you go to any brand's office, let's say if you have gone to any brand's office, या फिर आप अगर आप किसी के घर भी जाओ, अंबानी के घर को वैसे ऊपर से स्टडी कर लो आप, गूगल मैप्स के थ्रू जो है आप स्टडी कर सकते हैं. तो इन लोगों के साउथ में आपको क्या दिख रहा है, मिल रहा है, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग इट थ्रू देयर सीटिंग मैनर और थ्रू व्हाट दे हैव पुट, मे बी देयर बेडरूम्स और व्हाट दे हैव पुट इन देयर साउथ मैनर्स. तो हाउ डिसेंटली दे आर यूजिंग एंड नॉट क्रिएटिंग एनी डिफेक्ट्स ओवर देयर, हाउ दैट्स हाउ इट हेल्प देम. Okay. So basically what I can understand, it's basically to do with the movement of the sun, the sun's energy, of the sun, yes, which creates the impact. Okay. Another interesting question, and it's not meant to kind of demean anybody, just to understand. जैसे कि ना मैं हमेशा like I believe my grandmother used to believe a lot about कि ज्योतिष ने क्या कहा है, क्या उपाय दिए, तो मैं उनको बोलती थी हमेशा. तो मतलब उनकी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड होगी. तो उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट की लाइफ तो बहुत सॉर्टेड होगी, क्योंकि उनको तो सारे उपाय पता है. ठीक है, उनकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगा, बहुत सक्सेसफुल होंगे. एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो गोज टू मी एज वेल कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी तो सारी इन्वेस्टमेंट सही रही होंगी, कभी गलत नहीं होगी. तो दिस क्वेश्चन, बिकॉज सिंस यू आर इनटू वास्तु साइंस एंड यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, सो योर लाइफ, योर हाउस, योर ऑफिस, सब कुछ सॉर्टेड है इन टर्म्स ऑफ वास्तु. No, I think it is the most chaotic life anybody could have. But what is the definition of chaos in my life? Right? So my chaos in my life is, yesterday I came back from Paonta Sahib because I had an pharmaceutical industrial visit था हमारा. Then आते ही जो थे मेरे sessions थे, और वहाँ से मेरा खत्म हुआ at around 11:30, 11:45. Then morning I had to come do a podcast with you. So this is the chaos. After I go back, I have to do a consultation and then sit for another couple of more classes. So this is the chaos that is running into my life. So वास्तु expert अगर उसका वास्तु अच्छा है, उसकी life महा chaotic है. But it always depends what type of chaos is there. Yeah. Right? Is it like back to back meetings हैं, back to back काम है, back to back consultation है, वो वाला chaos, meaningful and productive, meaningful and productive, or is it like अरे अब तो मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया है, जाती मेरे कंसल्टेंट ने जो है, जो मेरा क्लाइंट है, उसने मेरी फीस देने से मना कर दिया है, मैं उसके वहाँ पे पहुंची और उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, या जाती मेरा पेन खराब हो गया. तो what is the type of chaos? मेरी life is highly chaotic, but it definitely has a meaningful chaos to it. Interesting. But do you like subconsciously अपने घर का या अपने ऑफिस का या अपने फ्रेंड्स का, अगर if you're visiting your friends, your relatives, क्या
on subconscious level, do you start checking वास्तु की है या नहीं? Does it happen? I am a paid consultant. If I'm not paid, I shut off my mind and I be only a friend or only a relative. That's But on your personal level also, because No, I don't. the moment I entered here, this Hmm. place, सबसे पहले आते मैंने देखा इसका size कितना है, and I was like, okay, ये 550 square yards का है, precisely it was that. इसकी value कितनी होगी? तो ये ना subconscious level पे Yes. चल रहा होता है. So I'm sure this must be having with you also, must be happening with you. So now what it happens is, now because maybe it is, but I have been in the industry for a very long time. Earlier when I used to go into spaces, I was highly observant of the new spaces. Like, you know, when I went 8 years, 10 years back to this restaurant called Bukhara, ITC Moria. Yeah, very Right? famous. So like, यार बड़ी टेस्टी दाल है इसकी. हाँ, हाँ. ठीक है, चलो इसका वास्तु देखते हैं. हाँ. तो वास्तु देखा तो उसकी किचन जो थी, that was towards the southeast of that area, not of the hotel, of that area. Okay. जो उनकी स्पेस थी, बुखारा वाले रेस्टोरेंट का जो वास्तु था. तो मैंने कहा क्योंकि साउथ ईस्ट की किचन भाई वास्तु का रूल, साउथ ईस्ट की किचन है, खाना बड़ा टेस्टी होगा, यार दाल तो बड़ी टेस्टी है, राइट. सो आई हैव बीन हाईली ऑब्जर्वेंट. तो एनी न्यू प्लेस दैट आई गो टू, या मैं भी देखूंगी, ठीक है, कि नाउ अच्छा ये चीज है, तो जैसी इफ एनीथिंग दैट अकर्स टू माय आई एट दैट टाइम आई विल बी लाइक ओके, एक बार देख लेते हैं ना, गुड और बैड एक बार देख लेते हैं ना. सो इट्स लाइक आई एकदम से मैं देख लेती हूँ. So it is definitely like that, but towards friends and all these things, so I'm like most neutral person की ठीक है, बुलाया है. हाँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते. ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं. It has all become paid ज्ञान. Interesting. Okay, so Divya, I want to ask some real estate related question. कि हमारे यहाँ तो हमेशा डिबेट चलते रहते हैं, rent versus buy. तो अगर कोई घर रेंट पे लेना चाहता है, तो उनको लगता है कि यार घर तो रेंटेड है, टेम्परेरी सिचुएशन है, क्या ही वास्तु कराऊंगा. बट आपको लगता है कि बार बार यही बोलना टेम्परेरी है, वुड इम्पैक्ट हिज सिचुएशन और हिज और हर वेल्थ, सक्सेस, इन सब चीज़ों पे? सी माय क्वेश्चन इज अगेन, यू विल से कि दिव्या हमेशा क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछती है. भाई अगर तुम वहाँ पे रह रहे हो, तो अगर आप होटल की तरह रह रहे हो कि आज इस घर में, फिर 4 दिन बाद उस घर में, तब तो इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन, नो इम्पैक्ट ऑन यू, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. But then what is going to happen if you stay in a rented house, but then you are calling it your home? There's a difference between a house and a home. Totally. Right? If you have that कि and आप वहाँ पे लगातार रहे हो, तो रेंट दे रहे हो, कब्जा कर रखा है, फ्री में रह रहे हो, वहाँ का असर आपको होगा. सिंपल है. वास्तु ये नहीं देखता कि भाई तुमने रजिस्ट्री कराई है, आज दीप्ति के नाम पे है, आज दिव्या के नाम पे है, दिव्या के नाम पे तो मैं दिव्या को असर दूं, ऐसा नहीं है. तो अगर मैं दिव्या जो है दीप्ति के घर पे फ्री में भी रह रही है और उसको मैं कह रही हूँ ये मेरा घर है, तो उसका असर है. सिंपल. ठीक है, इंटरेस्टिंग. तो मतलब कि अगर जब आपको रेंट पे भी रहना है, तो देयर आर 2 ways टू इट. अगर उसमें कोई वास्तु दोष है तो उसको ठीक करा लो, बिकॉज दैट्स योर होम. और आप रेंट पे प्रॉपर्टी वैसी देखो जो वास्तु कंप्लाइंट हो, अगर इफ यू आर समबडी हु बिलीव्स इन इट. ठीक है. इवन इफ यू डोंट बिलीव इट, ठीक है, तो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, नो. तो उसको करवाओ, वास्तु करवाओ. गाइस लिसन टू इट. ठीक है. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि सबको चाहिए कि ROI मैक्सिमम आए, एप्रिसिएशन मैक्सिमम आए. तो बहुत सारे फैक्टर्स तो इस पे डिपेंडेंट होते हैं कि लोकेशन अच्छी लो, बिल्डर अच्छा लो, और जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड हो वो लो, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स विच विल एक्चुअली इम्पैक्ट योर एप्रिसिएशन एंड ROI. कुछ वास्तु भी इम्पैक्ट कर सकता है इस चीज को, तो कैसे? See, there's something called micro vastu, there's something called macro vastu. Now, macro level vastu जैसी मैं बात करती हूँ, going back to the ancient science, to the Vedic times, when you know they used to talk about कि घर के आसपास कैसा है, तो they always saw कि अच्छा रेजिडेंशियल है तो आप उसको अच्छे वाले रेजिडेंशियल एरिया में ही लोगे. ठीक है. कितने मीटर की रोड है, आप ऐसी बात, 9 मीटर की रोड है, 12 मीटर की रोड है, करेक्ट, उसका प्रीमियम ज्यादा है. ठीक है. कॉर्नर प्रॉपर्टी है, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, कौन से कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ज्यादा प्रेफर करेंगे. बट वी विल आल्सो से कि हाँ कॉर्नर प्रॉपर्टीज हो, 12 मीटर या 18 मीटर वाली रोड हो, तो दोज फैक्टर्स आर ऑलवेज सीन. फिर अगर आप घर है तो घर के आसपास हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, इट शुड बी क्लोज बाय, बट बाजू में लगा हुआ नहीं होना चाहिए. टेम्पल कहाँ है, स्कूल्स कहाँ है, टेम्पल या स्कूल बिल्कुल बाजू में लगा नहीं होना चाहिए. दैट क्रिएट्स छाया वेद क्रिएट करता है, टेम्पल की छाया आपके ऊपर आई. बट आसपास क्या होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए. Somebody did ask me about it कि टेम्पल है, उसकी छाया है, तो इसलिए प्लॉट खाली, ये भी कुछ लॉजिक होता है. हाँ जी. बट टेम्पल तो इज अ गुड थिंग, और उसकी छाया मिल भी रही है तो वो तो बड़ी वो होगी. नाउ टेम्पल इज सो गुड थिंग दीप्ति, हम उतने नहीं है ना, हम उतने अच्छे नहीं है ना. अच्छा. तो वो झेल नहीं पाते हैं. तो अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है, यही आप पुजारी का घर बाजू में कर दो, उसकी कैपेसिटी है. आपकी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि उतनी एनर्जी का जो है, उतनी छाया हम उसको. तो टेम्पल के पास घर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ तक उसकी शैडो जाती है. जहाँ तक उसकी शैडो जाती है.
ओके, तो ये हमारा टेम्पल मैक्रो के वास्तु था। करेक्ट कि हम देखते हैं कि आसपास जो है नदी कहाँ है, ठीक है, आसपास पहाड़ कहाँ है, आसपास हम देखते हैं कि रोड्स कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का कमर्शियल वास्तु, किसी का मैं शोरूम डिजाइन कर रही हूँ, लेट्स से अगर मैंने किसी का बाइक का शोरूम डिजाइन किया, सो विल आई सी द लोकेशन, ऑफ कोर्स आई विल गो इन द इंडस्ट्रियल एरिया मोस्ट प्रोबेबली, दैट्स वन। देन आई विल ऑल्सो सी कि भाई मेरा पार्किंग स्पेस कितना है, ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग आई विल सी। देन क्या मैं उसको चलती हुई रोड पे लेना पसंद करूंगी? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज मैं कमर्शियल एरिया बना रही हूँ। क्या हाईवे पे लूंगी? नो, हाईवे पे नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि हाईवे पे कोई रुकेगा ही नहीं, चलती हुई रोड पे लूंगी। बट इफ आई टॉक अबाउट होम, तो क्या बिल्कुल चलती हुई सड़क पे जो है, रजौरी गार्डन की बिल्कुल सड़क पे क्या मैं घर देना पसंद करूंगी? क्वाइटर स्पेस। हाँ, so that's how macro vastu also works, and that also, you know, in your language determines the price of the property. So this is very much similar to what we suggest कि social infrastructure पास में होना चाहिए, but इतना भी पास में नहीं होना चाहिए। For example, a property, let's assume कि हमारा घर सामने और सामने स्कूल है, तो उसकी जो appreciation है काफी कम होगी, because for logical reasoning, जो कि आप वास्तु भी बोल रहे हैं कि यहाँ से बसेस आएंगी जाएंगी, शोर बहुत होगा, डेली कम्यूट बहुत बढ़ जाएगा। सो दैट आल्सो इज वन थिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल, जब आप इधर गुड़गांव की तरफ जाते हो, वो नेशनल हाईवे जो है NH8, राइट, तो जब तक वो हाईवे नहीं बना था, जो बाजू वाली जो प्रॉपर्टीज थी, वुडलैंड के शोरूम और एक्सवाईजेड शोरूम सारे चल रहे थे, ठीक है। आई नो थिंग्स आल्सो हैपेंड देयर, बट जब वो जब वो फ्लाईओवर बना, जब वो एक्सप्रेसवे बना, उनका बिजनेस तुरंत ठप नहीं बैठ गया। कौन से वाले की बात करें हम, जो महिपालपुर से आगे निकल के रेडिसन ब्लू? करेक्ट, और तो सीलिंग ड्राइव में बंद सीलिंग ड्राइव में भी बंद हुआ है। और जो बचे खुचे भी है, उनका बिजनेस, इफ यू आस्क देम ना, तो उनका बचा जो बिजनेस है पहले से वो बहुत डाउन हुआ है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि सारे के सारे जो है हाईवेज आ गए, देयर इज नो एग्जिट। हाँ, exactly, because obviously nobody would take the pain of exiting from the highway, take a U-turn in that. So that also matters. One is the ceiling part. But उसमें वास्तु का तो रोल नहीं है, I believe. No, उसमें गलत वास्तु सही वास्तु नहीं, but always the selection of the property which is very much a part of वास्तु। तो मुझे किसी की कमर्शियल दुकान देनी है, तो मैं उस वाली जगह पर कभी भी नहीं दूंगी, या ऐसे किसी जगह पर नहीं दूंगी जहाँ पर चलता हुआ हाईवे वाला रोड है, बट बिजियर रोड्स, फॉर एग्जांपल चांदनी चौक। सो आई गेस इतनी वर्किंग नॉलेज वास्तु की मुझे भी है, फिर आई मस्ट से दैट वेल वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज बिलीव मी, सिमिलर recommendations I also give to my client, because these are more practical, logical, and makes economic sense also. Yes, and you guys are the perfect allies for all of us, and so are we to you. Interesting. Okay, so my last question would be कि यार I have personally observed कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो easily नहीं बिकती है, नहीं निकल रही होती है, उसमें भी क्या वास्तु का रोल होता है? Yes, if you based see it on the macro वास्तु लेवल, तो आप जैसे बोलते हो ना, लोकेशन कैसी है, कितनी छोटी रोड है, कितनी बंद गली में है, या फिर डेड एंड पे तो नहीं है। नाउ डेड एंड वाली प्रॉपर्टी वास्तु की भाषा में भी ये डेड एंड है, उसके ऊपर गलत टी हीट आ रहा है, वो कहाँ से बिकेगी? बिल्कुल एंड में पड़ी हुई है, आइसोलेटेड सी, राइट। तो यू कॉल इट वास्तु वेज और यू कॉल इट लॉजिकल वेज, आप बात एक ही बोल रहे हो। ओके, इंटरेस्टिंग। और टी पॉइंट का लॉजिक क्या है? बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर, टी पॉइंट का लॉजिक पहले ये होता था कि ग्राउंड लेवल पे घर होता था, सामने गाड़ियाँ आती थी, टक्कर में लाइट लगती थी, एंड इट्स नॉट अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर अ हाउस। क्या कोई और भी लॉजिक है टी पॉइंट का? Yes, this is one. This we should definitely see कि टी पॉइंट किस तरह से। Another thing, again we come to the sunlight वाला part. Now, for example, if a टी पॉइंट is coming from northern part, so northern energies आपके पास ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, so those are the good energies जहाँ से सन फ्लो जो है बहुत अच्छा है, एंड मोर ओपनिंग्स आर टुवर्ड्स देयर, तो नेचुरली वो वाला एरिया आपका खाली खाली है, ठीक है, तो दोज आर द गुड टी हिट्स। कम टू साउथ। अच्छा, तो नॉर्थ में टी पॉइंट लगना इट्स फाइन, इट्स फाइन। नॉर्थ खाली खाली हो गया आपका। Nobody talks about it, guys. I hope you're making notes. Yeah. ठीक है, but on the other hand, if the tea heat is coming from southwest or west or south, ठीक है, अब क्या है, वहाँ पे तुम्हारी रोड्स खुली खुली ज्यादा हैं, वहाँ पे तुम्हें ज्यादा सनलाइट आ रही है, एंड रोड मीन्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज कमिंग, वेयर इट इज हैपनिंग टुवर्ड्स साउथवेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, सो नॉट सो हैपनिंग। My God, I don't know if it has any correlation, but recently in Emerald Hills, my client, she got a first floor, builder floor, टी पॉइंट था, साउथ फेसिंग था, और जब उस घर में मूव इन किए 3-4 महीने बाद, आई गॉट अ कॉल दैट शी हैज़ गॉट कैंसर। अब मुझे नहीं पता उसका कोई रोल है या नहीं, बट जब हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ना, आई कुड रिकलेक्ट दिस वन इंसिडेंट। मुझे नहीं पता क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए, बट नाउ दैट आई थिंक, I don't know, but yeah, I need to look for more instances to support my assumptions. But last question, I know I've said last the previous time, but कैंसर की भी बात करते हैं कि इस घर में रहोगे तो कैंसर ज़्यादा होता है, तो वो जेनेटिक नहीं होता है क्या? उसका भी वास्तु दोष है?
I would say it is not only genetics, it is not only vastu, it is also your eating habits and how your immunity The system lifestyle is. that you're leading. Right. But if I have to speak only about vastu, so whenever there are issues in the northeast, so the chances that you will have more vulnerability towards getting cancer is high. Of course, you have to see the immunity and all those things also. But now what happens northeast? Northeast is the most humid area in your house. वहाँ पे प्रॉपर ईस्ट वैली सनलाइट नहीं है, ठीक है ना, तो प्रॉपर कोल्ड है नॉर्थ की तरह, ना प्रॉपर सनलाइट है या एरी है ईस्ट की तरह, तो टिपिकल ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट इज टॉयलेट और सेप्टिक टैंक? Dirty water plus humidity, that is a classic combination to have a lot of fungus, to a lot of toxins. Now these fungus toxins, what will they do? That depends upon your immunity also, or what is the proximity of you with that toilet. मतलब क्या उसी वाले एरिया में रह रहे हो, उसी को यूज कर रहे हो. It's a breeding ground of germs. Yes, it's a breeding ground for germs, for toxins. तो the probability is high, but saying कि सभी नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट वालों को जो है सबको कैंसर होगा, it is not necessary. Some may have other disorders, some may have less disorders. So who are we to decide? Understood. But probability definitely high. So guys, I had a wonderful conversation with Divya, but I know one session is not enough to understand Vastu, because Vastu in itself is a wide subject. We'll be doing it once again, but there are few things that you must have taken the notes of, that कि कौन सी direction important है, कौन सी चीज़ें just pure myth है, कौन सी चीज़ें logical reasoning, and whatever questions you have, we must have skipped out. Please mention it in the comments. And anything else you want to ask, feel free to connect with Divya. Please share your Instagram handle with them. You all can go and follow me on Let's Talk with Divya. That's our Insta handle. Please follow us. And of course, for all the people who are more intrigued to learn Vastu, you can come and attend our online classes as well. Sabhi logo ko, first of all, Deepti ko, thank you so much, Deepti. It has been only a pleasure doing this podcast with you. And thank you so much. All the viewers, thank you so much. Jai Shri Ram, Radhe Radhe.